हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं फिर से आ गया हूं एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नई धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। मैं आज फिर भी बॉन्ड मास के चैप्टर को लेकर के आ गया हूं। आपको पता होगा कि मैं 3 से 4 पार्ट बी बोर्ड मास के मैं अपलोड कर चुका हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें बहुत सारा कम है। एक दिन में भी बोर्ड मास यानी कि बोर्ड मास चैप्टर, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, सब इसी को कहते हैं, एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। कई सारे वीडियो पार्ट तोड़ तोड़ के मैं उसको डाल दे रहा हूं ताकि आप पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। बच्चों, मैं बताना चाहूंगा, अगर बी बोर्ड मास को मैं पढ़ाना चाहूंगा तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा का कंटिन्यू क्लास होगा, तब जाकर के आपका बी बोर्ड मास खत्म हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको इस चैप्टर पर क्लैरिटी मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप अच्छे से सीख पाइएगा। इसलिए मैं चाहता तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ 2 क्वेश्चन करवाता, मैं क्या देता, झूठ मूठ का तसल्ली देता कि जाइए आपका ये चैप्टर हमेशा के लिए कंप्लीट हो गया, आपको कभी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगा इस चैप्टर पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मैं इतना देने के बाद मैं सेटिस्फाई होता। अगर मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूं मेरे बताए हुए मात्र 2 वीडियो से, तो आपको कहां से मैं सेटिस्फाई करूंगा। इसलिए मैंने सोचा कि कई सारे वीडियो, कम से कम 6 से 7 पार्ट इसके, 15-20 मिनट के वीडियो, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन करके विथ बेसिक कंसेप्ट के साथ डाल दे। मैं इंट्रोडक्शन भी वीडियो इसका डाल दिया हूं। आप 6 से 7 पार्ट में मैं समराइज कर दूंगा इस चैप्टर को, तब जाकर के मैं कहूंगा कि नहीं, अब आप वीडियो को देख लीजिए। हर वीडियो को आपका इसमें पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होकर ही रहेगा। कोई किसी का दम नहीं है जो आपको रोक लेगा, कोई आपको कह देगा कि ये वीडियो आप देख लीजिएगा, इस टीचर का देख लिए तो आपको बी बोर्ड मास और बोर्ड मास में पकड़ नहीं बन पाएगा। एकदम पकड़ बनेगा, लेकिन आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि आपको अच्छे तरीके से स्लोली स्लोली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सीखिएगा। बच्चों, हर दिन की तरह मैं आप सबके लिए एक पॉजिटिव लाइंस लेकर के आता हूं। आज भी उसी अंदाज में, उसी तरीके से, उसी विश्वास के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गौर फरमाइएगा बच्चों, 3 चीजें कभी किसी से नहीं मांगना चाहिए, ठीक है ना। वो 3 चीज क्या होते हैं, क्या होता है? समय, प्यार और सम्मान। याद रखिएगा बच्चों, वो 3 चीजें जो कभी किसी से नहीं मांगना चाहिए, समय, प्यार और सम्मान। यकीन मानिए बच्चों कि अगर ये 3 चीज आपको बिना मांगे कोई दे रहा है तो दुनिया में सबसे ज्यादा वही आपकी कदर करता है, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा एकदम माइंड में स्टोर कर लीजिएगा। और आपका सबसे ज्यादा जो देखभाल करता है वो आपका घर वाला होता है, आपके माँ होते हैं, आपके पापा होते हैं, आपका भाई होता है, आपका बहन होता है, आपके टीचर्स होते हैं। यही सब आपके बारे में सोचते हैं। बाकी बात दुनिया तो आपका पैर खींचने के चक्कर में हर सेकंड लगा रहता है कि कैसे आपको गिरा दे, पटक दे, हरा दे। लेकिन याद रखिएगा, यकीन मानिए कि अगर आपके साथ ये सब घटनाएं हो रहा है, गिर जाइए लेकिन उठिए, फिर से लड़िए। अपना शस्त्र को कभी मत टांगिए, हमेशा तैयार रखिए। हमेशा अपने शस्त्र में धार देते रहिए कि हम लड़ने के लिए आए हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि जिंदगी जिंदे दिलों का नाम है, मुर्दे क्या क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदे दिलों का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। अरे तैरने को तो लाशें भी तैरते हैं, मुर्दे भी तैरते हैं, पर डूबते वही हैं जिनमें जान होती है। तो आप में बच्चे जान है, आप डूबिएगा तो आप निकल भी जाइएगा, क्योंकि आपको तैरना आता है। और नहीं तैरना आता है तो आप कोशिश कर रहे हैं तैरने का, हाथ पांव मार रहे हैं, मतलब पानी से बाहर निकलने का, खुद को बचाने का, तो आप तो बच ही जाइएगा, सीख ही जाइएगा। चलिए गौर फरमाइए, कल की तरह आज भी क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं। मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूं, 2 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन बड़ा मस्त क्वेश्चन बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। बहुत बकैतीबाजी हो गया। चलिए, एंटरटेन भी जरूरी है। एंटरटेन नहीं करेंगे, कह रहे अरे खाली खाली टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, खाली पढ़े भी करते हैं। नहीं, एकदम आपको पहले थोड़ा समा समा बांध लेते हैं, फिर पढ़ाते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए, क्वेश्चन कॉपी में लिख लिए फटाक से, आपको बताते हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपके सामने सॉल्यूशन आने जा रहा है, ठीक है।
क्या मैं माइक का थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम चल रहा है। मैं पिछले ही वीडियो में बोल चुका हूं कि मैं बहुत जल्द माइक बदलने वाला हूं। मेरे पास वायर का माइक था, लेकिन वो माइक पता नहीं अचानक कैसे खराब हो गया। रिकॉर्ड करते थे तो पूरा इको आता था, जी 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 आवाज में आता था, तो आवाज आप तक पहुंचेगा नहीं, तो आप सुन पढ़िएगा कैसे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इंस्टेंटली मैंने जाकर के एक माइक खरीदा, बस काम चला हुआ है। मैं बेहतरीन से बेहतरीन माइक खरीदने जा रहा हूं बहुत जल्द। बहुत भी बेहतरीन नहीं कि 10,000 का माइक खरीद लेंगे, हाँ 1,000-1,500 का माइक मैं खरीदने वाला हूं बहुत जल्द, जिससे कि मेरा कोशिश रहेगा कि आवाज का क्वालिटी मतलब काम चलने लायक आप तक अच्छे तरीके से आए, जो मेरे पहले के वीडियो में फ्रैक्शन वाले वीडियो में आ रहा था। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं उसी तरीके से, उसी अंदाज में। ठीक है, गौर फरमाइएगा, है ना। तो देखिए यहां पे भी बोर्ड मास, अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है और क्या नहीं है। यहां देखिए विनकुलम इसमें नहीं है, कहीं नहीं है। ओस है ना, और इसमें बी भी नहीं है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। बचा क्या है, इसमें इसका रूल लगेगा, ODMAS, ये बात याद रखिएगा, यही रूल इसमें लगेगा। ठीक है, अब ये जब रूल लगेगा इसमें, तब इसमें ये रूल आप लगा दीजिए, है ना। थोड़ा सा बच्चों इसको है ना इरेज कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको जो मिक्स फ्रैक्शन में है, अब इम्प्रॉपर में आता है, प्रॉपर में आता है, जैसे आता है उस तरीके से इसको लिख डालिए। तो 7 3 21 और 1 22/3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां डिवाइड का साइन दीजिए। ठीक है, अब यहां ऑफ है बच्चों, तो यहां 2/3 लिखिए। ठीक है, ये ऑफ का यहां पे मल्टीप्लाई का साइन दे दिए। ठीक है, पहले हम ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ODMAS पर भी और बी विनकुलम और ब्रैकेट नहीं इसमें आ रहा है। आप देख सकते हैं विनकुलम और ब्रैकेट नहीं आ रहा। विनकुलम क्या होता है, ब्रैकेट क्या होता है, मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं, डिस्क्राइब कर चुका हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं अच्छे से समझा चुका हूं। आप जाइए उस इंट्रोडक्शन के वीडियो को देखिए, तभी ये समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हवा हवाई में उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आइए अब चीजें 2/3, अब ऑफ है तो ऑफ के जगह मल्टीप्लाई का साइन हम दे देंगे। ठीक है, अब इसको लिखिए 5:10 + 1 11/5 हो गया। ठीक है, अब यहां पे लिखिए आप प्लस, फिर 8 1 जा 8 और 3 11/8, फिर यहां डिवाइड है तो डिवाइड का साइन दे दीजिए। ठीक है, 4 2 जा 8 और 3 11/4 माइनस 2 1 जा 2 और 1 3/2 हो गया। इतना हम लिख लिए। अब ऑफ वाला काम कर लीजिए। हम देख रहे हैं कि यहां इस पोर्शन का काम करेंगे हम, तो यहां पे हम देख रहे हैं ये जो पोर्शन है, यहां पे हम देख रहे हैं कि कोई एक दूसरे से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22/3 डिवाइड का एज इट इज साइन लिख देंगे। 11 2 जा 22 लिख लिए, उसके बाद नीचे 5 3 जा 15, कहीं घबराने वाली कोई बात नहीं है, लिख लिए। प्लस 11/8 एज इट इज लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहां लिखिए आप साइन जो है डिवाइड का लिखिए, उसके बाद 11/4 लिखिए, -3/2 लिखिए। एक बार में एक ही साइन का काम करेंगे। अब आगे आइए, यहां पे लिखिए डिवाइड का, तो देखिए डिवाइड का यहां है 222/3, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, 15/22 कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का साइन दीजिए। ठीक है, फिर 11/8 लिखिए। फिर यहां हम कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं, एक स्टेप और आगे जाइए, 11/4 -3/2। आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा कि कैसे, पहले इस स्टेप का काम कर लीजिए। देखिए यहाँ 22 है, यहाँ 22 खत्म हो गया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, और 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, यहां सिर्फ 5 बच गया, है ना बच्चों, 5 बच गया, तो लिख लीजिए 5। ठीक है, उसके बाद क्या बच जाएगा आपका, यही बचेगा ना, हाँ 22/3, यहां भी 22/15, तो 15 है, 11 2 जा 22 और 5 3 जा 15। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल कर लिए, डिवाइड है रेसिप्रोकल किए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 15, ये कट गया 5,
5 प्लस, अब देखिए 11/8 डिवाइड, यहां फिर मल्टीप्लाई का साइन आप दीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए, 4/11 माइनस 3/2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 11 11 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2, ठीक है, ये 2 बच गया। तो क्या बचा यहाँ पर, अब देखिए ध्यान से गौर फरमाइएगा। देखिए यहां से आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। देखिए यहाँ पे 5 बच गया तो 5 लिख दिए, ठीक है, यहाँ बराबर का साइन आप दे दिए, ठीक है, ये 5 बच गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2 बच गया डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो प्लस प्लस 1/2 और यहाँ क्या बचा, -3/2, तो लिख दीजिए -3/2। अब सॉल्व कर दीजिए, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 जा 2 तो 5 2 जा 10 प्लस 2 को 2 किए तो 1 हो गया, फिर लिख दीजिए -3/2 एज इट इज, 11/2 -3/2, ठीक है। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर में 11 -3, तो ये क्या हो जाएगा, 11 में 3 गया 8/2, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, इसका 4 हो गया आंसर, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ये देखिए यहां जो सॉल्व करके बनाए हैं इसका सॉल्यूशन जगह नहीं होने की वजह से यहां सॉल्व कर दिए हैं ये बराबर से, ठीक है। तो बना दिए हैं, कैसे बनाए हैं, जैसे बोर्ड मास का रूल चलता है उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन का लेंथ बढ़ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इजी टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट जा रहे हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा हार्ड होगा, तो घबराइएगा नहीं, नियम आपको पता होगा तो आप झट से बना लीजिएगा, खट से बना लीजिएगा, तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप अच्छे से बार बार इसको पॉज करके देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नहीं तो ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिख ले बच्चों। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है ये करली ब्रैकेट हो सकता है कि आपका लिखने का स्टाइल अलग है, मेरा स्टाइल अलग है, लेकिन उद्देश्य ये है, यही है कि करली ब्रैकेट देना है। हम पहले भी बता चुके हैं, जब बिग ब्रैकेट हो, स्मॉल ब्रैकेट हो और करली ब्रैकेट हो, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर करली ब्रैकेट का काम करते हैं, अंततः एट लास्ट में हम लोग बिग ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, मैं कई बार बोल चुका हूं। चलिए आप गौर फरमाइए, सॉल्व करते हैं इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर जो भी आता कीजिए। 7 5 35 1 36/7, ठीक है। मैं इसीलिए इसको बोल देता हूं प्रॉपर इम्प्रॉपर। मान लीजिए कि 37/5 बोले, ठीक है, अब 5 भी तो 6 हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर में कंफ्यूजन मत कीजिएगा, बस आपका एक ही टारगेट रहेगा कि हमको बनाना है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर जानना है, सीखना है अच्छे से। तो फ्रैक्शन वाले वीडियो में चल जाइए तो बता देंगे आपको कि कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है, बहुत अच्छे समझाएं, कहीं को जिंदगी में समस्या नहीं होने वाला, इतना बढ़िया से डिटेल में एक्सप्लेन किए, ठीक है। चलिए इसको किए 36/7 माइनस करली ब्रैकेट दे दिए, 10 3 30 और 3 33/10। देखिए कैसे कर रहे हैं, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 3 30 और प्लस 3 33/10। अब डिवाइड का साइन दीजिए, ठीक है। अब ये जो है आप देख रहे हैं आपका स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है, तो स्मॉल ब्रैकेट का देखिए हम यहाँ काम करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पर इसका वैल्यू लिख देंगे। देखिए 2:4/5, तो देखिए यहाँ पे 2:4/5 यहाँ पे है, ठीक है। इसको ऐसे रफ में कर रहे हैं, ठीक है ना, रफ में -7/10। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाए, 5 2 10 और 4 14/5, ठीक है, -7/10। अब 5 और 10 का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो 10 होगा एलसीएम, 5 2 10, 14 2 28, अब 10 को 7, तो 28 में 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचेगा, है ना, 21 बचेगा, 21/10, ठीक है। इसको इस वाले को 2:4/5 माइनस 7/10 को आपस में सब्ट्रैक्ट किए, कहां पे किए, तो यहां पे किए हैं 2:4/5 माइनस 7/10, तो यहां पे आपको रिजल्ट क्या मिला, 21/10, ठीक है, 21/10 मिला, मतलब 21/10 मिला, ठीक है।
चलिए अब इसको मिटा देते हैं, नहीं तो फिर गिजबिज हो जाएगा। ये देख लीजिए, ठीक है, इतना हो गया बच्चों। तो यहां पे लिख लीजिए आप 21/10, इतने ना आया। हाँ, अब देखिए यहां पे 36/7 माइनस, अब देखिए यहां पे ये कितना है। अब यहां पे इसको कर दीजिए 33/10 बाहर निकाल दीजिए, अब मल्टीप्लाई 10/21, ठीक है, 10/21 कर दीजिए। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का साइन में चेंज हो गया और रेसिप्रोकल हो गया। 21/10 है तो 10/21 कर दिए, तो ये 10 आउट हो गया। अब इसको कर सकते हैं, अब कैसे कर सकते हैं, 3 7 जा 21 और 3 से 11 बार में एक टेबल से आप काट सकते हैं दोनों को, एक ही टेबल से, अलग अलग टेबल से नहीं, एक ही टेबल से दोनों डिवाइड होगा। ये नहीं कि इसको हम 7 से काट दिए इसको 11 से काट दिया, नहीं, 3 से ही इसको डिवाइड किए। 3 7 जा 21 और 3 11 जा 33, ठीक है, 11 3 जा 33, तो 3 11 जा भी तो 33 होगा, 7 3 जा 21 तो 3 7 जा भी तो 21 होगा। कंफ्यूजन नहीं बच्चों, है ना। अब देखिए यहां पे ये कितना हो जाएगा, 36/7 या अपॉन 7, 36/7, कहीं कोई दिक्कत नहीं, माइनस, है ना, 11 ऊपर में बचा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 7 बचा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट की बराबर कीजिए, 7 7 लाइक फ्रैक्शन हो गया तो सिंपल सा 7 लिख दीजिए, है ना, और यहाँ पे लिख दीजिए 36 माइनस 11, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 36 में 11 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा, 25/7। अभी यहाँ पे आंसर नहीं हुआ, हालांकि यहाँ पे लिख दीजिएगा, कोई गलत नहीं करने जा रहा है, जो भी आपका कॉपी चेक करेगा वो आपको गलत नहीं करने जा रहा है। ये आंसर शीट में ये भी आंसर हो सकता है मे बी, और नहीं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे देगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए आपको बताया भी है कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो कैसे करना है, 25 को 7 से डिवाइड कर देना, तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 में 4 गया 1, 2 में 2 गया 0, तो ये 4 हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो ऐसे लिखेंगे, ये क्वोशिएंट को पहले लिखेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर को न्यूमरेटर के प्लेस में लिखेंगे और 7 को डिनोमिनेटर के प्लेस में लिखेंगे। मतलब ये क्वोशिएंट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और रिमाइंडर को न्यूमरेटर के प्लेस में, और ये डिवाइजर को हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर में प्लेस में, ठीक है। अब देखिए इसको 7 3 जा 21 और 4 25/7, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर में लिख दीजिए, ठीक है, ये 3 को यहां जनरली लिखा जाता है, ठीक है, 7 3 जा 21 और 4 25/7, ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर, है ना, और ये भी आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो दोनों हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट एफर्ट देके बहुत मेहनत करके मैंने इस वीडियो को बनाने का काम किया है। तो आप भूलिएगा नहीं, मैं हर वीडियो के अंत में मैं एक शब्द कहता हूं, हर बार कहता हूं, बार बार कहूंगा कि मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, ताकि मैं खुद को हमेशा एनर्जेटिक रख सकूं, मुझे बार बार वीडियो बनाने का एक इंस्पिरेशन मिले और मुझे ये लगे कि आप गुरु दक्षिणा में मुझे कुछ ना कुछ देने का काम कर रहे हैं। तो बच्चों फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं, एक नए इसी वीडियो को, इसी टॉपिक को, भी बोर्ड मास को और 3-4 क्वेश्चन लेकर के मैं आता हूं, और हो सकता है कि वो वीडियो लास्ट या सेकेंड लास्ट वीडियो होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। सो थैंक यू, जय हिंद।